हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे ब्लड ग्रुप्स के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, मैन में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं और ये जो 4 ग्रुप में इनको बांटा गया है वो एंटीजन ए और बी के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ एंटीजन ए एंड बी विच आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ब्लड ग्रुप ऑफ मैन आर ऑफ 4 टाइप्स: ए, बी, AB एंड O। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं एंटीजन ए और बी के आधार पर। इनके अंदर ही आप देखेंगे यही एंटीजन इनके ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी बनाएंगे, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो आप देखिए अलग अलग ब्लड ग्रुप में अलग अलग प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी बनाएंगे। एंटीजन इंड्यूस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं मैन के अंदर। पहला देखिए ए ब्लड। तो जो ए ब्लड का व्यक्ति है उनके अंदर यदि आप देखेंगे तो पाया जा रहा है एंटीजन ए। इनके अंदर एंटीजन ए पाई जाती है और इनके पास है एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी बी पाई जाती है ए ब्लड। ए ब्लड के व्यक्ति को आप ए का भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं और ओ ब्लड का भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यानी कि इनका जो डोनर ग्रुप होगा वो डोनर ग्रुप ए और या ओ हो सकता है। दूसरा ब्लड है बी ब्लड। और बी ब्लड में यदि आप देखेंगे तो इनके पास है एंटीजन बी। एंटीजन बी और एंटीबॉडी है इनके पास ए। तो एंटीबॉडी ए है और एंटीजन बी है। ये किसका ब्लड ले सकते हैं? इनको बी का ब्लड दिया जा सकता है और ओ का ब्लड दिया जा सकता है। तो डोनर ग्रुप इनका क्या होगा? बी और ओ। तीसरा है एबी ब्लड। एबी ब्लड में यदि आप देखेंगे तो इनके पास दोनों एंटीजन है, यानी कि इनके पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। लेकिन यहां आप देखिए कि यहां पर एंटीबॉडी क्या है? नील। तो इनके पास एंटीबॉडी नील है। एंटीबॉडी इनके पास नहीं पाई जा रही है। ये किसका ब्लड ले सकते हैं? ये ले सकते हैं ए का भी ब्लड, बी का भी ब्लड, ए बी का भी ब्लड और ओ का भी ब्लड। सबका ब्लड ले सकते हैं ए बी ब्लड वाले। इसलिए ए बी ब्लड को कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाते हैं। अब यहां एक क्वेश्चन आएगा कि क्या कारण है कि ए बी ब्लड वाले को हम सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप का ब्लड दे सकते हैं? कारण यह है क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी नहीं है। इनके पास कोई एंटीबॉडी इनके प्लाज्मा में नहीं है, इसलिए आरबीसी क्लम्प नहीं कर सकता डोनर का। चौथा,
यदि आप देखेंगे वो ओ ब्लड है, और ओ ब्लड को यदि आप देखेंगे तो इनके पास एंटीजन नील है, एंटीजन नील और एंटीबॉडी दोनों है, यानी कि एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है, लेकिन एंटीजन नील है। इसलिए आप देखेंगे ये किसका ब्लड ले सकते हैं, ये केवल ओ का ब्लड ले सकते हैं। चूंकि ये सबको ब्लड दे सकते हैं, यानी ओ वाले अपने तो ले ही सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए को भी दे सकते हैं, तो इनको कहते क्या है, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये कहलाएंगे यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर क्यों है, क्योंकि इनके पास एंटीजन नहीं है। तो ड्यू टू लैक ऑफ एंटीजन्स इट एक्ट एज ए यूनिवर्सल डोनर। तो आप देखिएगा, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी कि ब्लड को जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, तो उस समय आप देखेंगे कि सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड देंगे, और या तो आप ओ का ब्लड दे सकते हैं। यदि आपने रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया तो रेसिपिएंट की डेथ हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये ए ब्लड का व्यक्ति है और इसको ब्लड दिया गया बी का, बी ग्रुप का हमने ब्लड दे दिया, तो आप देखेंगे ये इनका आरबीसी है बी ब्लड का। तो आप देखेंगे कि यहां पर रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो ए ब्लड का एंटीबॉडी है, ए का जो एंटीबॉडी है, ए का एंटीबॉडी कौन होगा, ए का एंटीबॉडी बी है। एंटी ए यानी कि रिसीवर के एंटीबॉडी के कारण ये डोनर है, डोनर का आरबीसी क्लम्प कर जाएगा, जिससे कि ब्लड क्लॉट्स हो जाएगा। यानी कि ड्यू टू एंटीबॉडी ऑफ रिसीवर, आरबीसी ऑफ डोनर क्लम्प एंड क्लॉट द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट, देयरफॉर रेसिपिएंट बिकम डेड। तो रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा, ओ का आप इसलिए ब्लड दे सकते हैं किसी को कि ओ के आरबीसी में कोई एंटीजन है ही नहीं है, तो क्लम्प कहां से करेगा। या आप एबी वाला सबका ब्लड ले सकता है, क्योंकि एबी के बाद एंटीबॉडी नहीं है, तो एंटीबॉडी स्टिमुलेट नहीं कर सकता आरबीसी को क्लम्प करने के लिए। इसका ध्यान देते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में या तो सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड डोनेट करेंगे, या बहुत आवश्यक हुआ तो ओ ब्लड का कर सकते हैं। अब आइए देखिए कि ब्लड ग्रुप में एक तो आधार हो गया एंटीजन और एंटीबॉडी का, और एक आधार और है ब्लड ग्रुप्स के लिए, और वो है आपका आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या था? आरएच फैक्टर मतलब आरएच एंटीजन। पहले आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन रीसस मंकी के ब्लड में डिस्कवर्ड हुआ था। बाद में पता चला कि करीब 90% मैन में भी आरएच फैक्टर पाया जाता है। तो जिसके ब्लड के आरबीसी में आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे आरएच पॉजिटिव ब्लड, और जिसके अंदर याद देंगे आरएच फैक्टर नहीं होगा उसको कहेंगे आरएच नेगेटिव ब्लड। तो ऑन बेसिस ऑफ आरएच फैक्टर ब्लड आर ऑफ टू टाइप्स, आरएच पॉजिटिव और सेकेंड आरएच नेगेटिव। RH positive blood group are of 4 types: A positive,
बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव. Like this, RH negative blood also are of four types: A negative, B negative, AB negative and O negative. तो आप देखिए, RH पॉजिटिव वाले चार प्रकार के, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, और RH निगेटिव वाले चार प्रकार के, A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव, O निगेटिव. जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आप RH पॉजिटिव वाले को RH पॉजिटिव का भी ब्लड दे सकते हैं और RH निगेटिव का भी ब्लड दे सकते हैं. तो RH पॉजिटिव वाले को इनका भी ब्लड दिया जा सकता है, इनका भी ब्लड दिया जा सकता है, लेकिन RH निगेटिव वाले को केवल RH निगेटिव का ही ब्लड दे सकते हैं, RH पॉजिटिव का ब्लड नहीं देंगे. यदि आप RH पॉजिटिव का ब्लड दे दिए तो रिसीवर की डेथ हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी कलम कर जाएगा. तो RH का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंतर्गत. देखिए, अब मैं आपसे RH फैक्टर के बारे में, एक RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में चर्चा करूंगा. RH इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी कि मिसमैच ऑफ RH फैक्टर्स. देखिए, जब फीमेल RH निगेटिव हो और मेल RH पॉजिटिव होंगे, तब उस समय इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नामक एक डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको प्रीनैटल डिजीज कहते हैं. इसमें प्रेगनेंसी के दौरान पहला फिटस तो डिलीवर्ड हो जाता है, लेकिन उसके बाद के जितने भी फिटस होते हैं वो डेथ कर जाते हैं. कारण क्या है? देखिए, वो एक ही कंडीशन है कि फीमेल RH निगेटिव हो और मेल RH पॉजिटिव हो. तो ऐसे कंडीशन में यदि आप देखेंगे कि जो ये फीमेल होगी, तो इस फीमेल में, या आप कह सकते हैं कि ये फीमेल प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट मदर जो है, तो इस प्रेग्नेंट मदर में आप देखेंगे कि उसका जो अपना ब्लड है, उनके अंदर जो अपना ब्लड होगा वो ब्लड कैसा है? RH नेगेटिव. और इनके अंदर जो फिटस पलेगा, जो फिटस डेवलप होगा, वो होगा RH पॉजिटिव, क्योंकि उसको मेल से RH फैक्टर मिल जाएगा, वो RH पॉजिटिव होगा. और आपको मालूम होना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे वो मदर के ब्लड के थ्रू ही जाएंगे फिटस को. तो मदर का ब्लड और फिटस का ब्लड आपस में मिक्स हो सकता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए यहां प्लेसेंटा एक बैरियर का काम करता है, इसलिए ये मिक्स्ड नहीं हो पाएंगे और पहला फिटस डिलीवर्ड हो जाएगा, फर्स्ट फिटस डिलीवरी हो जाएगी उसकी. लेकिन जब फिटस आएगा तो आप देखेंगे उसके पहले मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव पहुंच जाएगा, यानी RH एंटीजन पहुंच जाएगा और वहां पर वो बना लेगा RH एंटीबॉडी.
और RH एंटीबॉडी बनाकर नेक्स्ट फीटस के आरबीसी को क्लम्प कर देगा, जिससे फीटस के अंदर जो है आप देखेंगे आरबीसी डिस्ट्रॉय कर देंगे और फीटस मर जाएगा। यहां पर यदि आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो भी फीटस आएंगे उनके अंदर ये प्रॉब्लम होगा। इस डिसऑर्डर को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस या प्रीनेटल डिजीज कहते हैं इसको। ऐसे लोगों को जिनमें मदर RH निगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, केवल एक ही डिलीवरी हो पाती है। लेकिन अब RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन आ गया है। यदि पहले डिलीवरी के बाद RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो नेक्स्ट डिलीवरी भी संभव हो सकती है। स्टूडेंट्स, आज हमने आपसे 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O के बारे में चर्चा किया। RH एंटीजन के आधार पर RH पॉजिटिव और RH निगेटिव की चर्चा किया। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।